नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओपीडी। प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। आज जो हम आपसे बात करने वाले हैं वो बात है जिसका आप इंतजार करते हैं, यानी कि राशि सीरीज। आपकी फेवरेट राशि सीरीज। आप सब ठीक हैं, हम ये जानते हैं। जो ठीक नहीं है वो फ़ोन करते रहते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए हम ये शो जो है वो करते हैं। तो राशि सीरीज में आज कैप्रिकॉर्न वाले क्या कहने वाले हैं, उनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उनको खुद को भी नहीं पता होंगी, आज वो जानेंगे। तो नीचे जो अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं ये आप ही के लिए लिखे हुए हैं, तो आप इन पे कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके मिलने आ सकते हैं, या फिर जो विदेश में बैठे हैं या दूर बैठे हैं मिलने नहीं आ सकते, वो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके लिए गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात होगी, टिप ऑफ द डे के बारे में बात होगी। सो कैप्रिकॉर्न के बारे में बात करते हैं। पहले स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनील जी। नमस्ते पुनीत जी। नमस्कार जी। सुनील जी, आज बारी है हमारी जो बहुत, मैं इसको हिट सीरीज कहती हूँ क्योंकि लोगों के बहुत सारे हमेशा कॉल्स आते रहते हैं, मैसेजेस भी कि हमारी बारी कब आएगी, हमारी राशि कब आएगी, लेकिन वो तो जैसे आनी है वैसे ही आएंगी। तो आज कैप्रिकॉर्न की बारी। जी जी जी, बात कैप्रिकॉर्न की कर रहे हैं, बात हम कर्म की कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं शनि की। मालिक कौन है इसके? शनि। शनि कौन है? जो सृष्टि को डिसिप्लिन में लेके आते हैं। 2 साल पहले, 2.5 साल पहले जो हालात बने, शनि का मकर राशि के अंदर जाना और ये सारे हालात का बनना, आज से 30 साल पहले भी ऐसे डिस्ट्रक्टिव टाइम आया था। और चलो शुक्र ये है कि अब शनि अपना राशि चेंज करके कुंभ में जाने वाले हैं। अभी बकरी चल रहे हैं मकर में ही, तो कुंभ में जाने वाले हैं, तो काफ़ी रिलीफ अब मिल जाएगा। काफ़ी रिलीफ मिल भी चुका है और थोड़ा सा भी कसर अगर 1-आधी% रहेगी तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो बात कर रहे हैं शनि की, जो सबसे खतरनाक प्लेनेट माना गया है। राहु, शनि, केतु, इसको बहुत खतरनाक प्लेनेट माना गया है और इसके बिहाफ पे ही बहुत सारा कुछ करा जाता है कि आपका शनि आने वाला है, 7.5 आने वाले, ढही आने वाला है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो शनि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाता है इसी वजह से, क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है किसी भी काम के लिए। सो आप समझ रहे होंगे मैं किस काम के लिए कह रहा हूँ। सो डराना धमकाना शनि के थ्रू बहुत ज़्यादा रहता है लोगों को। सभी नहीं करते लेकिन कुछ करते हैं। सो शनि इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाता है क्योंकि इसको विलन की नज़र से देखा जा रहा है कि जब ये आएगा पता नहीं क्या डिस्ट्रक्टिव कर देगा। शनि एक्चुअली क्या करते हैं? शनि लाइफ की रियलिटी पेश करते हैं। प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ जो है वो शनि के अधीन है। कैप्रिकॉर्न जो राशि है उसके मालिक शनि हैं और एक्वेरियस राशि जो है यानी कि मकर और कुंभ के मालिक शनि हैं, लेकिन दोनों का मतलब डिफरेंट है, दोनों का मतलब जुदा है। जो कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि है, जो चंद्र राशि से हम देखते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, मैं चंद्र राशि की बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं लगन की बात नहीं कर रहा, मैं शनि के 10 नंबर राशि की बात कर रहा हूँ। और जहाँ पे चंद्र बैठा था वो आपकी राशि होती है चंद्र राशि, और हमेशा वही देखनी चाहिए। सो ये राशि जो है, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो बड़े प्रैक्टिकल भी रहते हैं, जिस चीज़ को हाथ डाल दें सोना करते हैं। कैसे सोना करते हैं? ये इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, जिनकी राशि खास करके मकर है, ये इतने इंटेलिजेंट लोग हैं कि स्क्रैप में सामान आप फेंक दो, आप अपने घर का स्क्रैप में सामान फेंक दो, उसमें से भी ये कुछ ना कुछ निकाल के बना देंगे। इतनी इंटेलिजेंस इनके पास है। कहा गया है इस राशि का स्पेशली अगर देखा जाए, डिस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन एंड रीओरिएंटेशन, यानी कि डिस्ट्रक्टिव माल आप फेंक देते हैं जो, उसको भी ये इकट्ठा करके उसके अंदर भी कोई ऐसी चीज बना देंगे कि आप हैरान हो जाओगे कि ये चीज भी इस चीज से बन सकती थी, स्क्रैप से भी ये चीज बन सकती थी। ये हुनर किसके पास है? ये मकर वालों के पास है, कैप्रिकॉर्न वालों के पास है। ये वो लोग हैं जिनकी इंटरनल इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है इनके पास, हुनर है, बेसिकली हुनर है, और वो कुदरती है, ये हुनर लेके पैदा हुए हैं। सो ये इनके पास वो हुनर है जो किसी के पास भी नहीं है। आप कई बार देखिएगा, आप एग्जीबिशन में जाते हैं, एग्जीबिशन में जाके अब देखते हैं कि किसी ने स्क्रैप का सामान इकट्ठा करके, जो हम वेस्टेज जिसको बोलते हैं, घर का वेस्टेज होता है, उसको इकट्ठा करके कुछ क्रिएट कर दिया। कांच की बोतल के अंदर बल्ब जला दिया, कुछ ऐसी चीज जो बहुत इम्पॉसिबल थी उसको कर दिया, और वो भी घर का सामान निकाल के। हम जब छोटे छोटे थे, पेंटिंग की क्लास में हम क्या करते हैं, चने की दाल लेनी, कोई दाल लेनी, वो गत्ते के ऊपर चिपका के उसके बाद पेंट करके काफ़ी चीज़ें बना देते थे। अगर आपने आर्ट्स की क्लास अब लगाई हो, आपको याद होगा, दालें लेके उसकी पेंटिंग बना देते थे हमसे बनवाई जाती थी, वो तो हमसे बनवाई जाती थी। लेकिन जो कुदरती ये चीज़ कर लेता, अपने आप कर लेता, जिसके अंदर वो टैलेंट होता है, वो है मकर राशि वाले लोग। इंटेलिजेंट हैं बहुत सारे,
बहुत इंटेलिजेंट हैं, कुदरती इनके पास हुनर है। सो ये वो लोग हैं। दूसरा, ये कर्म का साइन है। ये जो 10 नंबर साइन है ये कर्म का साइन है। आप देखिए कुंडली के अंदर जब काल पुरुष की कुंडली जहां जो 1 नंबर लगन से शुरू होती है, ये इसके 10 नंबर जहां फॉल कर रहा है, ये कर्म का साइन कहा गया है। सो कर्म प्रधान कुंडली है ये राशि भी कर्म प्रधान है, और जिनका असेंडेंट होता है 10 नंबर या राशि होती है, कर्म प्रधान होते हैं। कार्मिक रेमेडीज, कार्मिक काम से इनको बेनिफिट होगा। इनको कभी भी वो बेनिफिट नहीं होगा जो आम लोग उपाय करते हैं, जैसे कि हमने कहा कि मंदिर में जाके ये रखाइए। इनके लिए वो उपाय काम नहीं करते जल्दी। इनके लिए काम कौन से करते हैं उपाय? कार्मिक, कि अपने हाथ से काम करो, अपने हाथ से काम करो, अपने हाथ से उपाय करके आओ, अपने हाथ से किसी को खाना खिला दो, अपने हाथ से किसी का भला कर दो, अपने हाथ से किसी को कुछ हेल्प कर दो। ये कार्मिक रेमेडीज इनके लिए काम करती हैं। एबिलिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना इनको बहुत अच्छे से आता है। आप इसका सिंबल देखेंगे तो इसका सिंबल है मगरमच्छ। और आप एक स्टोरी अगर आपको पता हो तो वैसे ये लोग ऐसे हैं जो ना गलत चीज के सामने भिड़ जाते हैं। ये गलत चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना गलत चीज इनसे बर्दाश्त होती, ना ये करते हैं, ठीक है। और अनटिल अनलेस मौत सिर पे ना खड़ी हो, ये गलत काम नहीं करते। बहुत मजबूरी होगी, जब पता है कि अब गुजारा ही नहीं है तो थोड़ा सा कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं कर पाते। आपने स्टोरी सुनी हो शायद, मैं आपको बता दूं, आपने रामायण सबने देखी होगी। जब हनुमान जी संजीवनी लेने गए थे तो रास्ते में एक नदी आती है जहाँ पे मगरमच्छ होता है। मगरमच्छ हनुमान जी को ग्रिप कर लेता है, पकड़ लेता है, और हनुमान जी जो थे उन्होंने अपनी बल से, अपनी ताकत से, अपनी पावर से उस मगरमच्छ को मारा, रिलीज किया उसको उसकी जूनी से, और वो आगे निकल गए। मतलब कहने का इनके अंदर वो क्वालिटीज हैं कि जुगत लगा के, जुगत कैसे लगाई जाती है इन लोगों को पता है। ये ग्रिप भी हो जाए तब भी जुगत लगा के बाहर निकल आते हैं, क्योंकि इनको पता है निकलना कैसे है। दे नो द वे। इनको आप ये कह सकते हो कि इनको रास्ता निकालना आता है। कभी इनसे सलाह लेके देखिए, कोई आपका दोस्त या आपका कोई सर्कल में हो ना जो कैप्रिकॉन राशि का हो या कैप्रिकॉन असेंडेंट का हो, जिसका लगन राशि ये हो, लगन के अंदर जो 10 नंबर लिखा हो, इनसे कभी सलाह लेके देखिए। आप फंसे हुए किसी काम के अंदर, इससे सलाह लेके देखिए। ये आपको बहुत ऐसी सलाह देंगे, ऐसी जुगाड़ वाली सलाह देंगे जिससे आप आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के बाहर निकल आएंगे। ये वैसे लोग हैं। जुगत लगानी इनको आती है। हनुमान जी ने जुगत लगाई थी और निकल आए थे। उस पर कोई शक नहीं है कि वो ईश्वर हैं, सुप्रीम पावर भी इसको कह सकते हैं। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो हनुमान जी बिल्कुल प्रेजेंट हैं। आप कभी याद करने वाले बनिए, उनको बुलाने वाले बनिए, वो आते हैं। मैंने एक एपिसोड में बताया भी था कि आज भी वो श्रीलंका में एक जगह है जहाँ पे वो 52 ईयर्स के बाद वहाँ पे अपने दर्शन देते हैं। एक स्पेशल समुदाय है जहाँ वो जाते हैं और वहाँ से वो दर्शन दे के निकल जाते हैं। लास्ट में भी कुछ साल पहले भी इनका आगमन हुआ था और 52 साल के बाद दोबारा होगा। सो ये साइन जो है, ये साइन बहुत सारी हिडन क्वालिटीज के साथ बैठा हुआ है। इसके पास बहुत सारी हिडन क्वालिटीज हैं। इस वजह से, टैलेंटेड होने की वजह से, कुदरती इनके पास हुनर होने की वजह से, कहीं ना कहीं इनके अंदर दिमाग में होता है कि आई एम द सुपीरियर, मैं सुपीरियर हूँ, मेरे से बेस्ट कोई नहीं है। कहीं ना कहीं ये फील ये साइन के अंदर है, क्योंकि इनके पास वो हुनर है जो किसी के पास नहीं है। ये वो टैलेंट है जो किसी के पास नहीं है। ये वो जुगाड़ है, ये वो इनके पास जुगते हैं, ऐसे जुगाड़ हैं जो किसी के पास नहीं है। सो कहीं ना कहीं इनको अपना सुपीरियर होने का फीलिंग आता है। लेकिन ये क्वालिटी भी कह सकते हैं, जो मर्जी कह सकते हैं, लेकिन ये कुदरती इनके पास है। सो इनके पास ये हुनर होने की वजह से जो घमंड है, उसकी वजह से कई बार कंट्रोवर्सीज में या डिबेट का पात्र बनते हैं, कंट्रोवर्सीज में फंस जाते हैं। सो एक शनि का एक नाम नकरा भी है, कैप्रिकॉन का एक नाम नकरा भी है, और ये संस्कृत वर्ड है। और इसका मतलब जो है वो है, ये लोग स्लो चलते हैं लेकिन हाईली स्किल्ड होते हैं। हाईली स्किल्ड, कुदरती इनके पास स्किल है। सो अपने टारगेट को अपने ग्रिप से जल्दी छूटने नहीं देते। अगर सपोज करो इनको टारगेट मिल गया तो ये उसको जल्दी छूटने नहीं देते। लास्ट में जाके कोई 1-आधा% कहीं कमी रह जाए तो ये लोग पीछे हटते हैं, वरना ये पीछे नहीं हटते। इनकी ग्रिप इतनी स्ट्रांग है कि अपने ग्रिप से अपॉर्चुनिटी, अपने ग्रिप से कोई टारगेट ये निकलने नहीं देते। मगरमच्छ आपने देखा होगा क्योंकि इसका सिंबल है। मगरमच्छ क्या करता है? पानी में बैठा हुआ है, बड़ा आराम से बैठा हुआ है, बड़ा स्लो है, बड़े मजे से बैठा हुआ है। अब वो बाहर कब निकलेगा? तब निकलेगा जब इसको भूख लगेगी। फिर वो फटाफट जाएगा शिकार करके वापस। अच्छा, शिकार भी ऐसा नहीं करता, वो
मगरमच्छ की क्वालिटी है, मगरमच्छ शिकार सीधा डायरेक्ट ऐसे नहीं करता, मगरमच्छ बहुत अपने जो आपके कॉन्स एंड प्रोज हैं उसको देख के फिर शिकार करता है, सब कुछ देखता है, सेफ्टी देखता है अपनी कि मैं सेफ हूं, आसपास मुझे कोई शिकार करने वाला तो नहीं बैठा, फिर जाके ये शिकार करता है अपनी सेफ्टी देख के। सो हाईली स्किल्ड हैं, टारगेट को हाथ से निकल नहीं देते और अपना भला बुरा सारे प्रोज एंड कॉन्स चेक करके ही ये अपना काम करते हैं, इसलिए ये मैच्योर राशि कही गई है, कर्म की राशि है, मैच्योरिटी की राशि है। ये लोग बड़े मैच्योर होते हैं, इनकी सलाहें इसीलिए बड़ी मैच्योरिटी वाली होती हैं, ये बचपन से कुदरती इनको मैच्योरिटी का वरदान है, सो वो इनके पास होती है। ये जो 10 नंबर साइन है ये बहुत सारी हिडन क्वालिटीज़ के साथ छिपा हुआ है, बहुत सारी हिडन क्वालिटीज़ हैं इसके अंदर। ये अगर अकेले कुछ ना कर पाएँ, अगर इनको हल्की सी सपोर्ट मिल जाए तो जीरो से हीरो कैसे बनना है ये अच्छे से जानते हैं, इनको अच्छे से पता है, ये जीरो से हीरो बनने का महारत इनके पास हासिल है। 10 नंबर साइन, अगर मैं कार्मिक की बात करूं तो किसी का कर्मा देखना हो ना, आपने प्रीवियस पेंडिंग कर्मा देखना हो तो 10 नंबर में देखिए। 10 नंबर के अंदर आपका प्रीवियस पेंडिंग कर्मा छुपा हुआ है कि आपने जिंदगी में करना क्या है, किस मोटिव के लिए आप आए हैं, वो पेंडेंसी आपकी लाइफ में पिछली लाइफ में आपको है, वो इस लाइफ में पूरी करनी है। जो ग्रह आपकी कुंडली में 10 नंबर पड़ा हो वो समझ लीजिए आपका पेंडिंग कर्मा है, वो आपकी नेचुरल ड्यूटी असाइंड है जो आपने करनी है। कुदरती आपको ड्यूटी आपके पिछले प्रीवियस कर्मा जो पेंडेंसी है उसके वजह से आपको वो ग्रह आपके 10 नंबर में पड़ा हुआ मिला, जिसको आपको आज की डेट में विदाउट उससे एक्सपेक्ट किए हुए आपको वो काम पूरा करना है। मान लीजिए जुपिटर किसी की कुंडली में आ गया, अगर किसी लड़की की कुंडली में जुपिटर अगर 10 नंबर में आ गए, वो नीच के हो जाते हैं वहां पे, तो हस्बैंड का जिंदगी भर उसकी सेवा करनी पड़ती है बिना उससे एक्सपेक्टेशन लिए हुए, लेकिन एक्सपेक्टेशन जाग जाती है, अगर मैं इतना कर रही हूं तो ये इतना क्यों नहीं कर रहा। सूर्य 10 नंबर में आ जाएं, बहुत अच्छे माने गए हैं, आप फिर भी कहीं ना कहीं आप अंडर पेड रहोगे। सरकार के लिए जितना आप काम कर रहे हो या पिता के लिए जितना भी कर रहे हो उसका अप्रिसिएशन उस लेवल का नहीं मिलता। 4 बच्चे हैं किसी के या 3 बच्चे हैं किसी के, एक का सूर्य जो है वो कर्क में माफ कीजिए मकर में आ रहा है, तो आप मान लीजिए उसको लगेगा मेरे फादर मेरे लिए मेरे टेक केयर नहीं करते, मेरा ध्यान नहीं रखते, मुझे कम देते हैं, मेरे से कम करते हैं, मुझे जायदाद का हिस्सा भी मिलेगा तो शायद मेरे को कम ही मिलेगा, ये ऐसा फील करवाते हैं। लेकिन आपको मीनिंगलेस विदाउट मतलब आपको फादर का सेवा करना चाहिए, क्योंकि शनि एंड में दे देते हैं। शनि की कंडीशन है बहुत टेस्ट लेते हैं, बहुत टेस्ट लेते हैं। शनि अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाते हैं आपके ऊपर, बहुत इम्पैक्ट रहता है इसके ऊपर। तो ये जो राशि जो 10 नंबर राशि इसमें अंदर जो ग्रह पड़ेगा वो उस केस में आपका बहुत टेस्ट होगा, उसके बाद जाके वो आपको चीज़ मिलेगी। लेकिन अगर आप उसको निस्वार्थ भाव से करते हैं तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये इम्पेशेंट भी कर देते हैं बहुत ज़्यादा, हालांकि पेशेंस होनी चाहिए, लेकिन जो ग्रह इस घर में पड़ा हुआ है उससे रिलेटेड आपको इम्पेशेंस आनी शुरू हो जाती है कि ये मुझे क्यों नहीं हो रहा, मुझे क्यों नहीं मिल रही है चीज़, मुझे मिलनी चाहिए। सो कहीं ना कहीं इसको इस इंसान को लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ इस इंसान से कम मिल रही है। जिस ग्रह का यहाँ बैठना होता है उस रिलेटिव से आपको अप्रिसिएशन का कमी रहता है, बट एंड ऑफ द डे वो एंड में मानता है कि तूने मेरे लिए जिंदगी भर बहुत किया। अगर किसी पुरुष की कुंडली के अंदर शनि शुक्र अगर 10 नंबर राशि में आ जाए तो लाइफ में मैरिज का ग्रेस कम रहता है। हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए मीनिंगलेस काम कर रहा है, जिस दिन उसके दिमाग में थॉट आ गया कि मैं इतना कर रहा हूं लेकिन ये नहीं कर रही है, इसका रिवर्ट नहीं मुझे मिल रहा है, मेरी वो वैल्यू नहीं करती है, समझ लीजिए आप गलत जा रहे हैं। आप करते रहिए, एंड ऑफ द डे आपकी वाइफ आपको सपोर्ट करेगी, एंड ऑफ द डे वो कहेगी कि आप जैसा आपने मेरे लिए कर दिया शायद कोई इंसान ना करता। आज की डेट में ये बात बहुत कम सुनने को मिलती है, बट ये सच्चाई है। 10 नंबर में कोई ग्रह पड़ा हो तो उससे आपको लेट रिजल्ट आता है, इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आता। ये आपकी प्रीवियस पेंडिंग कर्मस है जिसको आपको फुलफिल मीनिंगलेसली करना है। इसका मतलब निस्वार्थ होकर करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। पेशेंस रखिए, पेशेंस रखेंगे बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन इम्पेशेंट होकर बहुत सारे नुकसान होने वाले हैं, क्योंकि आपका पेंडिंग कर्म है, वो आपको बिना किसी लालच के करना पड़ेगा, फिर जाके उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। ये जो कैप्रिकॉर्न साइन है ये आपके घुटने से लेकर थाई के बीच वाला जो जगह होती है वो होता है। दुर्योधन कब मरा था? दुर्योधन तब मरा जब उसका घुटना टूटा, जब उसका ये पार्ट टूटा, घुटने से ऊपर वाला पार्ट, तब जाके उनका जाना हुआ। तो दुर्योधन ने सारी जिंदगी क्या किया? फादर के सिंहासन के लिए लड़ता रहा, सारी जिंदगी जुगत लड़ता रहा, बहुत सारे उसने षड्यंत्र रचे कि मुझे पिता का सिंहासन मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। अगर वो इंसान ये काम ना करता, ऐसा स्वार्थ ना रखता, तो उसको सब कुछ मिलना था, बट स्वार्थ रख के उसने पिता का षड्यंत्र रच के सिंहासन लेने की कोशिश की। दैट वाज द रीजन, वो रीजन था जिसकी वजह से उसका अंत हो गया। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि जहां पे कैप्रिकॉर्न के अंदर, मकर के अंदर आपका ग्रह पड़ा हुआ है, उसके लिए निस्वार्थ होकर सेवा कीजिए। ये आपका उपाय भी है, ये आपका एडवाइस भी है मेरी तरफ से आपको, कि अगर आप निस्वार्थ होकर आप उस रिलेटिव से एक्सपेक्ट नहीं करते, उसके लिए करते हैं सब कुछ, तो आपको वो पेंडेंसी खत्म होती है, आपका कर्मा खत्म होता है और आपको उसका रिवर्ट एंड ऑफ द डे जरूर मिलता है।
तो मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया और इतनी डीप जानकारी जो है कैप्रिकॉर्न के बारे में आपको कहीं और मिली होगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप हमें खुद के बारे में नहीं पता होती। तो राशि सीरीज़ का मंतव्य भी यही है कि हमें पता लग सके, मतलब दुनिया को पता लग सके कि ये राशि कैसी होती है, और हमें खुद पता लग सके कि हमारी अपनी राशि जो है वो कैसी है। शायद इसी वजह से वो पर्सनल टच है ना, इसी वजह से ये सीरीज़ जो है, राशि सीरीज़ हमारी इतनी हिट जा रही है। तो धन्यवाद सुनील जी। अभी गुड लक रिपोर्ट जो है वो है, ये संध्या शर्मा है, बैंगलोर से हैं। इनका रैंडमली नाम जो है सिलेक्ट हुआ है, और ये कह रही हैं कि पति से तो कुंडली मिल गई थी लेकिन शायद सास से नहीं मिली। बहुत दुखी हूँ। ये तो कहानी घर घर की है जी। कोई बात नहीं, आपकी कुंडली आने दीजिए मेरे को, मैं आके निकाल के देखता हूँ कि क्या आपका इसमें रीज़न निकल के आ रहा है। देखिए, ये घर घर की कहानी है, और मैंने एक एपिसोड भी किया था जिसमें सास और बहू के लिए स्पेशल बोला था कि ये रेमेडी कीजिएगा। फिर भी मैं आपको रीज़न जानना बड़ा ज़रूरी है। जो भी रीज़न निकल के आएगा मैं उपाय आपको भेजता हूँ। मैं होप करूँगा कि आप दोनों के रिलेशनशिप वो स्मूथ हो जाए। तो आज की टिप जो है वो क्या कहती है? पुनीत जी, टिप कभी नहीं छोड़ते। टिप सभी के लिए बड़ी ज़रूरी है। आज का टिप, हम कैप्रिकॉर्न की बात कर रहे थे, शनि की बात कर रहे थे। शनि की ही मैं आपको आज टिप दूंगा। जिसकी कुंडली के अंदर शनि नीच के हों, नीच के मतलब 1 नंबर में हों, या वो वेल प्लेस्ड ना हो, आप एक छाता, काला छाता महीने में या 2 महीने में एक बार, खास करके जब बारिशों का मौसम होता है, तो किसी भी नीडी इंसान को दान करिए। आपकी हेल्प हो जाएगी, उसको छाता मिल जाएगा, उसका बचाव होगा। जब भी वो बाहर निकलेगा याद करेगा आपको, और उसका सैटर्न का आपके ऊपर अच्छा इंपैक्ट आएगा। ये रेमेडी बहुत कारगर है। जिनके शनि नीच के हों वो ये कभी कभी उपाय कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का जो ये एपिसोड है, इससे बहुत सारी बातें जो हमने सीखी भी, ज्ञान भी प्राप्त किया, और साथ में ये भी चीज़ रही कि बातों बातों में, यानी आम इंसान की बातों में वक्त कब निकल जाता है पता नहीं लगता, क्योंकि बातें इतनी काम की होती हैं। तो आप अपना ध्यान रखिए। हम अगले एपिसोड में जल्दी जल्दी से वापस आते हैं। धन्यवाद।